हेलो स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे थे, हम साइन बस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ डिस्कस कर रहे थे। तो उसको देख लेते थे आप, ठीक है। तो कहाँ तक डिस्कस कर लिया था वो देखते हैं। तो बाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, वो क्या था साहब आपका, साइन बस ऑफ साइन एक्स। तो इसका हमने सब कुछ बता दिया था आपको। डोमेन क्या है आपको याद होगा, डोमेन क्या है। डोमेन क्या है इसका, डोमेन जो है इसका ऑल रियल है, और रेंज जो है वो -π/2 से लेके π/2 है। और फंक्शन जो आपका है वो फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन ऑड है और पीरियड 2π है। और हमने इसको बाय लेट किया था, तो हमारे पास इक्वेशन क्या गई थी, बाय इज इक्वल टू n प्लस -1n और x, ये इक्वेशन आ गई थी हमारे पास, ठीक है। इसी इक्वेशन के बेस से हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखते भी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको पहले हम ये बता दें कि लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन वो अगर किसी पॉइंट से पास हो तो वो क्या होती है। वैसे लाइन की इक्वेशन होती है आपकी बाय माइनस बाय वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम यहाँ पर टेन थीटा काम करता है, क्या काम करता है, टेन थीटा, टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन। अगर किसी दो पॉइंट से पास हो रही होती है तो लाइन की इक्वेशन ये रहती है, इसमें कंसेप्ट यूज होगा तो आप ध्यान दीजिएगा। तो बाय माइनस बाय वन इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन, ये 11th क्लास में हमने पढ़ी थी। तो बाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डिपेंड करता है आपको क्या पता है। अगर आपको बाय इंटरसेप्ट पता है तो ये वाली इक्वेशन भी काम कर जाएगी, और एम पता है मतलब टेन थीटा पता है। अब आप एक कंसेप्ट और समझे, अगर लाइन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है, फर्स्ट और थर्ड से पास हो रही है, तो टेन थीटा पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा टेन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि किस क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है साहब। फर्स्ट और थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव रहता है। अगर लाइन फर्स्ट और थर्ड से पास हो रही तो एम पॉजिटिव, अगर लाइन सेकेंड और फोर्थ से पास हो रही तो लाइन एम नेगेटिव। इफ लिख लो, इफ लाइन passes first and third, then m is positive, और second and fourth, then m is negative। अगर ये कंसेप्ट आपने सीख लिया तो आपकी वैल्यू बोल रहे साहब, ठीक है। अगर दो पॉइंट से, सपोज पॉइंट दिया आपको 0,0 और थीटा दिया 45 डिग्री, तो आप बहुत आराम से निकाल पाओगे लाइन की इक्वेशन। क्या होगी, बाय माइनस बाय वन, एक्स वन बाय वन, ये काम करेंगे इक्वल टू एम कितना है, एम मतलब टेन थीटा टेन 45 एक्स माइनस जीरो। तो बाय इज इक्वल टू टेन थीटा मतलब 45 वन एक्स, बाय इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन होती है अगर जीरो ऑरिजिन से पास हो रही है और एंगल 45 डिग्री का बना रही है। ओके, तो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। चलिए हम इसको रेस कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए हम इतना सारा हमने पढ़ा, उस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल रेंज है यहाँ पर। अब देखते हैं ग्राफ के साथ आपका, तो यहाँ डोमेन क्या हुआ आपका, 0, ये π/2, ये आपका पाई, इसके बाद आपका 3π/2, 2π, 5π/2। हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये आपका -π/2, ये आपका -π, ये आपका -3π/2, ये आपका -2π, -5। ये हमने ये जो है ये डोमेन हमने मेंशन कर दिया है। रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है, रेंज जो आपकी है ये +π/2, ये +π/2, बाय इज इक्वल टू +π/2, और जो नीचे है वो बाय इज इक्वल टू -π/2, ठीक है साहब, बाय इज इक्वल टू माइनस। ग्राफ बहुत केयरफुली देखिएगा, ग्राफ में सब कुछ छुपा हुआ, सारी जो कायनात छुपी ग्राफ। तो हमने यहाँ रखा 0, या फिर 0 से पास होने वाली ओरिजिन की लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास, बाय इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स -π/2 से लेके +π/2 के बीच में है,
तो आपकी इक्वेशन क्या होगी साहब, आपकी पाई इज इक्वल टू एक्स होगी। क्या होगी, पाई इज इक्वल टू एक्स। बहुत ध्यान से बात सुनना आप, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में अगर थीटा इसका है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ओपन होगा एक्स की तरह। किसकी तरह ओपन होगा, बाय इज इक्वल टू एक्स की तरह। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन पे। तो हमने क्या होता है, ये लाइन ये पॉइंट क्या है आपका, π,0। पॉइंट क्या है, π,0। और लाइन जो पास होगी आपकी, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये कौन सा, सेकंड। तो एम थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा और 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ 45 का है तो यहाँ भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अगर आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे तो बाय 1 कितना है, 0 इज इक्वल टू एम मतलब tan थीटा, tan 45 पर नेगेटिव का, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट भाई बताया था हमने, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बना तो पाई। तो बाय इज इक्वल टू -x + पाई। तो इस लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी ना आपकी, इस लाइन की इक्वेशन वो क्या आ जाएगी, पाई माइनस एक्स। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, ये है कि अगर जो आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में हो तो ये क्या रहेगी, पाई माइनस एक्स रहेगी। ओके, आगे चलें। अब यहाँ से पास करवा दीजिए लाइन की इक्वेशन जो है, ये 3π/2 यहाँ ले लीजिए, ये 3π/2। अब यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हो, 3π/2 से लेके आपका हो कहाँ तक, ये पॉइंट जो है आपका 2π से पास हो रहा है, 2π, और ये पॉइंट जो है 5π/2। अगर आपका 2π से लेके 5π/2 तो क्या लेना है बताओ, निकाल लाइन की इक्वेशन। ये किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो लाइन किस में जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी आपकी, ठीक, लास्ट में। तो ये इक्वेशन निकालोगे आप कैसे, बाय माइनस, ये भी पॉइंट क्या आ गया आपका 2π, 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2π, ये बाय कोऑर्डिनेट 0 है। तो बाय माइनस 0 इज इक्वल टू एम। अब एम पॉजिटिव रहेगा तो एम tan 45 x माइनस x1 x माइनस 2π। तो बाय इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 2π आ गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गया आपके पास, x माइनस 2π। कोई समस्या, ऐसे ही चलता जाएगा। अब यहाँ पर आप पहुँचोगे तो हो जाएगा x माइनस पाई है, पाई माइनस एक्स है, अब यहाँ 3π माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, कोई समस्या, ठीक है। अब ये इसकी बताइए, इसकी इक्वेशन लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताइए, इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। ये पॉइंट क्या है, -π, 0 निकालिए आप। आपके पास पॉइंट दिए हैं, स्लोप दिया है। स्लोप अगर सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन जा रही है, सेकंड में है फोर्थ में, तो माइनस होगा। तो यहाँ -tan 45 हो जाएगा, बाई -0, बाय 1 पॉइंट क्या आपका 0 है, और यहाँ -π आ जाएगा, माइनस यहाँ ऑलरेडी देता है +π। तो ये आ जाएगा आपका बाय इज इक्वल टू -x -π, हो जाएगा -x और माइनस कॉमन लेके पाई + x। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब अगर इससे पास होगी, अगर आपकी 2π से पास हो रही है ये लाइन, इस लाइन की क्वेश्चन बताइए आप क्या होगी। ये किस में पास होगी, फर्स्ट में और थर्ड में पास होगी, तो ये tan थीटा प्लस में आएगा, ठीक है। तो आपकी बाय -0 और x माइनस प्लस 2π, तो ये जो होगा बाय इक्वल टू x + 2π, तो ये आ जाएगी x + 2π, ठीक है। आप इसको रट भी सकते हैं, रटना कैसे है साहब आपको, ये बाय इक्वल टू x है। अब यहाँ अगर आप यहाँ जाओगे इसी पैरेलल पे तो माइनस करते जाओ, तो x - 2π, 2π के इंटरवल पे x - 2π, x - 4π, x - 6π, और आप यहाँ जाओ तो प्लस करते जाओ, ठीक है। अगर लाइन ऐसे स्लोप में तो पाई माइनस एक्स और 2π ऐड करते जाओ, यहाँ 2π ऐड करो कितना आएगा, 3π माइनस एक्स, 5π माइनस एक्स। और बस ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में अगर ग्राफ है, अगर इसके बीच में ग्राफ है तो पाई माइनस एक्स, फिर 5π/2 से लेके मतलब प्लस वन जहाँ आएगा आपका, मतलब प्लस वन जहाँ 4 का डिवाइड करने के बाद 1 बच रहा है, वहाँ आपका क्या आएगा, पाई में से माइनस होगा। किस में से माइनस होगा,
पाई में से, वो भी किस में से, ऑड पाई में से, जैसे कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। ऐसे हमने बोला आपसे यहाँ सिंगल है तो सिंगल पाई में से माइनस हो रहा है। हमने बोला आपसे कि सपोज 21 पाई/2, तो ये पाई/2 कैसा है, इसमें 4 का डिवाइड करने के बाद 1 बच रहा है, तो ये ऑड पाई/2 है, तो पाई में से डिवाइड होगा, पर किस पाई में डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ 4, एक बार 4 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है आपका, 5 बार जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, तो 6 पाई में से डिवाइड होगा, 6 पाई माइनस एक्स, थीटा क्या आ जाएगा आपका, 6 पाई माइनस एक्स। ओके, क्योंकि 6 पाई माइनस एक्स आप करोगे, 6 पाई माइनस थीटा करोगे आप 21 पाई/2, तो 12 माइनस 21 ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका ये देखो, ये पाई माइनस एक्स कहाँ पर है, पाई/2 से लेके 3 पाई/2 के बीच में। ठीक है, ग्राफ मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा। जो लोग बस एकेडमिक एनसीईआरटी के लिए हैं, बस इतना समझ लें, इतना ग्राफ देख लें बस, आप तो इतना 3 स्टेप्स देख लें बस, ख़त्म बात। ठीक है, आपको तो ध्यान रखना है, अगर पाई/2 से लेके 3 पाई/2 के बीच में थीटा ओपन होगा पाई माइनस एक्स की तरह। ओके, अगर इससे इसके बीच में है तो ऐसे ओपन होगा। पर अगर आप पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप यहाँ देख लो कि अगर पाई/2 से लेके ऑड पाई/2 जो है उसके बीच में अगर ग्राफ है तो आपका पाई माइनस एक्स की तरह ओपन होगा। अगर आप इस ब्रांच पे हो, 3 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आपको क्या होना पड़ेगा, आपको x माइनस 2 पाई। ठीक है, वो तो आपको समझा देंगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे। आपको ग्राफ देखा, ओके। अब हम करेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है साहब, तो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे अपना। तो आपने इस ग्राफ को देखा, हम ग्राफ के कुछ हाइलाइट्स लिखवा देते हैं जिससे बाकी लोगों को समस्या ना हो। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता है आपका x, कब होता है, जब x एलिमेंटल हो माइनस पाई/2 से लेके प्लस पाई/2। ठीक है साहब, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स पाई माइनस एक्स होता है कब, जब x एलिमेंटल हो प्लस पाई/2 से लेके 3 पाई/2। और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 पाई होता है कब, जब आपका x एलिमेंटल हो 3 पाई/2 से लेके 5 पाई/2 तक। ठीक, ये तो बात होगी, इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर एक लाइन अगर आप अंदर जाओगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स प्लस पाई के इक्वल होगा कब, जब x एलिमेंटल होगा माइनस पाई/2 से लेके माइनस 3 पाई/2 तक। ये पहले आएगा माइनस 3 पाई/2 से लेके माइनस पाई/2 तक। ठीक है, पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, ये सारी इसकी हाइलाइट्स की बात है, इसको आप देखो। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, दिल में बसा लीजिए। ठीक है, आगे चले। ठीक, सपोज आपके पास साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/3 लिखा हुआ है, तो आप नॉर्मल ओपन होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा पाई/3, तो पाई/3 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ओपन किया तो ये रेंज के बीच में है, तो आप लिखोगे पाई/3 इज द एलिमेंट ऑफ माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में है, इसलिए कोई समस्या नहीं है हमें। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ये समझ में आया ना, ये तो कर चुके हम। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाए उसको हम कैसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे। सपोज हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई/3, चलो हमने ओपन कर दिया, और इसका आंसर आ गया 2 पाई/3। तो 2 पाई/3 नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब ये माइनस पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में नहीं है। 2 पाई/3 का मतलब क्या होता है, 122 मल्टीप्लाई पाई/3 मतलब 60, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, और पाई/3 मतलब 60 डिग्री हो गया। 60 मल्टीप्लाई टू 120, तो एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, कैसे, साइन पाई माइनस थीटा से, पाई माइनस एक्स 2 पाई/3।
ठीक है, बता दो पाई माइनस एक्स की तरह खुलेगा, तो ये जो हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस पाई बाय 3 की तरह ओपन होगा। अब ये आपका आंसर दे देगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, तो आपका आंसर पाई बाय 3 आ गया। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जब एक्स एलिमेंट है कहाँ से कहाँ तक, आपका 3 पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक, तो पाई माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, तो पाई माइनस एक्स कितना आपका 2 पाई बाय 3, तो ये 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3। ओके, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।